वास्तव में पीड़ा का मूल कारण ही यह है कि तुम भटक गए हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तुम कहीं खो गए हो और तुम्हें वापस आपे में लाना है, तुम्हें अपने घर लौटा के लाना है। कुछ है जिसने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। इनको ये रियलाइजेशन आज हुई, बहुतों को सारी जिंदगी नहीं होती, अगले जन्म में भी नहीं होती, वो खोए रह जाते हैं। तुम चाहते हो कि तुम मैनिफेस्ट करो, एक अच्छी जिंदगी मैनिफेस्ट करो, तुम सिद्धियों को पाओ, तुम सफलता पाओ, तुम खूब सारा धन कमाओ, तुम खुशियों को कैसे पाओ। इनको पाना नहीं है, ये कुछ भी नहीं खोया है, तुम खो गए हो। वो सब वही है, वो खजाने वही हैं, सब कुछ वही है, एज इट इज है। तुम्हें लौटा के ले आए तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और जब तक तुम इस बात को पकड़ते नहीं कि डिस्ट्रैक्शन कहां है, विकार कहां है, भटकाव कहां है, तुम कहां खो गए हो, और कहां तुम्हें रियलाइन होना है, ये देखते जब तक नहीं आता है, तब तक तुम भटके हुए हो। तो वो कोर क्या है, वो एटर्नल क्या है, उसको पकड़ना है, उसको देखना है। इन्होंने अपनी बात कह ली, ओपनिंग्स ऐसी बहुत सारे और लोगों को भी हुई होंगी, परंतु उन्होंने हटा दी कि अच्छा हाँ ठीक है यार, क्लियर हो गया। पर तो यही अभ्यास, यही दृष्टि विकसित करनी है, चाहे वास्तु हो, चाहे ज्योतिष हो, योग हो। बुद्ध ने कहा तुम श्वास को देखते रहो, सांस को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। विपश्यना की विधि क्या है? बुद्ध ने बहुत ही इनडायरेक्ट मेथड यूज किया कि ये सांस तुम्हारे लिए शाश्वत है, ये कोर है, ये जो सांस आ जा रही है ये परम सत्य है। तुम्हारे अनकॉन्शियस को ट्रेन कर दिया जाए टू सी द एटर्नल। विधियां अलग अलग रही। गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो गूंज है, वो एक धुन, वो एक गूंज है, तुम उसको जपते रहोगे ठीक वैसे ही जैसे एक संगीतकार, एक वोकलिस्ट, एक गायक उस राग को बार बार जपता है, स्मरण करता है। स्मरण शब्द से सिमरन शब्द आया है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिमरन जप है। सिमरन जप नहीं है, सिमरन स्मरण है। स्मरण यानी रिकॉल। स्मरण करो, याद करो, रिकॉल करो। तो जब तुम उस अंकार की धुन को जपते हो, रिकॉल करते हो, तो जो गूंज तुम्हारे भीतर है तुम उसके साथ सुर मिला लेते हो, तुम उसके साथ एकाकार हो जाते हो, तो तुम्हें सनातन रियलाइज हो जाता है। बुद्ध कहते हैं तुम ब्रीद के साथ एकाकार हो गए, तुम्हें पता चल गया, क्योंकि ब्रीद वेरी करती रहती है, तुम्हारी इमोशनल स्टेट से वेरी करती है, तेज हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। परंतु एक ब्रीद ऐसी है जो बेस ब्रीद बनी रहती है,
जैसे ही तुम उस बेस ब्रीद के ऊपर आ जाते हो तो सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, लाइफ सॉर्ट आउट महसूस होती है, ऑर्गेनाइज्ड मेंटली तुम होना शुरू हो जाते हो। प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक विधि में तुम्हें वो सूत्र पकड़ाने की कोशिश की गई है।